फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ तो 2019 के दिसंबर में मैं अहमदाबाद गया था, तो वो जो मेरी ट्रिप थी मैंने लिटरली उसमें मैं 2 दिन रुका था एंड मेरा सिर्फ महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि जो महाराष्ट्र का लॉकडाउन है वो 1 जून तक जाएगा एंड मे बी उसके आगे भी जाएगा डिपेंडिंग अपॉन द केसेस। अब बात ये है कि ना आईपीएल चालू है, ना कोई सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है, पूरा दिन मेरे को यही रूम में बैठना पड़ता है। तो एक ब्लॉगर करे तो करे क्या, सोचे तो सोचे क्या और कैसे जिंदगी जिए यार। सो बिफोर दिस एंटायर कोरोना का सेकंड वेव का फंडा स्टार्टेड, मैंने और हुसैन ने बहुत सारी चीजें डिसाइड की थी 100 के होने के बाद। वी हैड थॉट कि हम लोग गिव अवे करेंगे, जो तो हम लोग करने वाले ही है, बट ये सब पैंडेमिक की वजह से थोड़ा डिले हो गया है। फिर इवन थॉट कि हम लोग कोलैबोरेशन करेंगे आप लोग के साथ ऑन अ फिल्म एंड वील मेक अ फिल्म एंड एवरीथिंग। और जो भी दूसरे भी प्लान्स थे जो मैं अभी बता नहीं सकता, सब कुछ है ना बहुत ज्यादा डिले हो गया है। और अभी ये 15 दिन और एक्सटेंड हो गया ना लॉकडाउन, तो भाई अभी तो मतलब अलग ही लेवल का मेरे को टेंशन आ रहा है कि कब आएगा 1 जून, और 1 जून आने के बाद भी क्या लॉकडाउन हटेगा कि नहीं महाराष्ट्र से। अरे रे। लेकिन ये कोरोना और लॉकडाउन की नेगेटिव न्यूज को अभी के लिए बाजू में रखते हैं और मैं आप लोगों को एक पॉजिटिव न्यूज बोलता हूँ। वो ये है कि कल 2:30 बजे मेरा चैनल वेरीफाई हो गया था और मेरे को एक टिक आ गया था। तो अब से अपन भी है ना एक एस्टैब्लिश्ड यूट्यूबर है। वाओ, ये टिक देख रहे हो, ये छोटा सा टिक, बस ये निशानी है एक एस्टैब्लिश्ड यूट्यूबर की। तो अभी तो खैर लॉकडाउन के हिसाब से ज्यादा घर से बाहर निकलना होता नहीं है, लेकिन जब भी मैं नीचे उतरता हूँ सब्जी वगैरह लेने, कुछ भी दूसरा सामान लेने के लिए, तो भाई इतनी ज्यादा धूप होती है ना कि झक मार के आपका टैनिंग होगा ही होगा। तो ऐसे टाइम पे आई प्रेफर यूजिंग अ सनस्क्रीन, और जो अच्छा वाला सनस्क्रीन है वो है ये वाला, द मामाअर्थ हाइड्रा जेल इंडियन सनस्क्रीन। सिंस मामाअर्थ के सारे प्रोडक्ट्स आर टॉक्सिन फ्री, तो आपकी स्किन को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। एंड सिंस इट इज एन इंडियन ब्रांड, तो भाई सीधी सी बात है, आई ऑलवेज से दिस दैट यू शुड ऑलवेज गो वोकल फॉर लोकल, बिकॉज अपने को है ना अपने खुद के ब्रांड्स को ही सपोर्ट ज्यादा करना चाहिए। एंड ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, दे आर प्लास्टिक पॉजिटिव, तो जितना मामाअर्थ प्लास्टिक प्रोड्यूस करता है उससे ज्यादा प्लास्टिक रिसाइकल करता है, तो ये अच्छी बात है ना। सो इफ यू वांट टू बाय एनी प्रोडक्ट्स यू कैन बाय देम फ्रॉम Amazon, नाइका, पर्पल और मामाअर्थ की वेबसाइट। और अगर आप मेरा कोड यूज करो अमन 2021 तो आपको मिलेगा 20% का डिस्काउंट, बिकॉज चुंबक आर्मी है भाई, मिलना ही चाहिए। ऑल्सो एवरी टाइम यू बाय फ्रॉम मामाअर्थ दे विल लिंक योर ऑर्डर ऑन द वेबसाइट टू द ट्री दैट दे प्लांट, और उसका एग्जैक्ट जियो लोकेशन, पिक्चर और स्पीशीज आपको दे दिया जाएगा। तो आप एनवायरमेंट को भी बचा रहे हो, आप इंडिया के ब्रांड को भी सपोर्ट कर रहे हो। सो दिस ईयर ऑन अर्थ डे Mamaearth had released a goodness report, जिसके अंदर they have planted more than 1 lakh trees, they have recycled more than 1135 metric tons of plastic, और more than 50,000 sanitizers and 20,000 cloth masks have been distributed to the COVID heroes। और Mamaearth का नया एप्लीकेशन भी आया है, that is available on iOS as well as on Android, तो जाके वो डाउनलोड करो। एंड जो लोग ऐप यूज करेंगे उनको जो डिस्काउंट है, सेल्स है, उसका एक अर्ली एक्सेस मिलेगा, तो जाओ डाउनलोड करो। ऑल द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो मैं जाता हूँ अभी अपना थोड़ा ग्रोसरीज वगैरह लेके आता हूँ भाई, कुछ खाने पीने के लिए भी लेके आता हूँ, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। तो अपन थोड़ी देर में मिलते हैं। तो यू नो ट्रैवलिंग एक ऐसी चीज है जो मेरे को पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है, एंड आई नो फॉर अ फैक्ट कि आपको भी पसंद है, आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, फ्रेंड सबको पसंद होगा, बिकॉज हमारा जो जनरेशन है ना इज वेरी इन्फ्लुएंस्ड बाय द मूवीज एंड एवरीथिंग। और हमें ऐसा लगता है कि भाई हम ट्रैवल करेंगे, पूरी दुनिया घूमेंगे, मजे करेंगे। बट कभी आपने सोचा कि अगर आपको वो जिंदगी जीनी है तो आपको क्या स्टेप्स लेने पड़ते हैं, बिकॉज यार ट्रैवल फ्री में होता नहीं है। मैंने जब 2014 में ये जवानी है दीवानी देखी थी, तो आई वॉज वेरी इन्फ्लुएंस्ड बाय रणबीर कपूर परफॉर्मेंस, और मैं बोला यार मेरे को है ना लाइफ में कुछ तो ऐसा करना है, मैं जर्नलिस्ट बन जाऊंगा, फोटोज खींचूंगा और पूरी दुनिया घूमूंगा। बट जैसे ही बड़ा हुआ तब मेरे को रियलाइज हुआ कि भाई ये इतना इजी नहीं है जितना उस फिल्म में बताया था। उसका मतलब 1% भी इजी नहीं है। यू हैव टू हसल अ लॉट टू ट्रैवल। एंड इफ आई टेल यू ऑल, अभी कोविड के हिसाब से तो चलो मेरा ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा कम हो गया है, बट अक्टूबर के महीने से लेके अभी मैं अगर अप्रैल तक गिनूं तो आई हैव गॉन टू बड़ौदा, कच्छ, हिमाचल, अलीबाग, गोवा गया, एंड मेरा केदारनाथ भी होने वाला था मई के महीने में, बट थैंक्स टू कोविड के सब मेरा पोपट हो गया उसकी वजह से। एंड लेट्स रिवील दिस थिंग टुडे कि मैं जुलाई के महीने में, जुलाई 10th को, दैट इज 1 डे आफ्टर माई बर्थडे, आई एम गोइंग टू लद्दाख। बट अभी यू नो अगर ये कोविड का सिचुएशन चला तो भाई अपना लद्दाख भी कैंसिल हो ही जाएगा। तो सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू दैट हाउ डू आई ट्रैवल सो मच। लास्ट 6 महीने में मैं ऑलमोस्ट 6 से 7 ट्रिप्स मारा हूं, और मैं कोई अंबानी का रिलेटिव नहीं हूं, ना ही मेरे पास उतने ज्यादा पैसे, जैसा आप देख सकते हो भाई एकदम नॉर्मल मिडिल क्लास से हूं मैं। तो मेरे पास पैसे आते कैसे भाई ट्रैवलिंग के, कभी सोचा है ये चीज? तो मेरी सबसे पहली ट्रिप एज अ व्लॉगर वहां से चालू करते हैं, व्हेन आई वेंट टू जैसलमेर इन 2019। तो वो टाइम पे मेरा टोटल जो एक्सपेंस था मेरा अकेले का वाज ऑलमोस्ट अराउंड 10,000 पकड़ लो।
एंड दिस एक्सपेंस वॉज फॉर द एंटायर ट्रिप। इसके अंदर खाना पीना ट्रैवलिंग स्टे सब कुछ इंक्लूडेड था। दैट वॉज 10,000 रुपीज। तो मैंने क्या किया था ना, वो टाइम पे मेरी इनकम इतनी थी नहीं एंड आई वॉज जस्ट अ स्टूडेंट दैट टाइम, और मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि भाई मैं कैसे पैसे बचाऊं। तो व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग इज, सबसे पहली चीज दैट आई डिड वाज, मैं कॉलेज हमेशा टैक्सी में जाया करता। मतलब मेरे घर से मैं कॉलेज टैक्सी में जाता तो मेरे को ऑलमोस्ट 90 या 100 रुपीज का भाड़ा लगता। व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग इज कि मैं 2 या 3 महीने पहले से ही आई स्टार्टेड ट्रैवलिंग इन बस और आई स्टार्टेड ट्रैवलिंग इन ट्रेन। तो उससे क्या हुआ, मेरा डेली बेसिस का एक 60, 70, 100 रुपीज के आसपास मेरा बचने लगा। एंड ये चीज मैंने कंटिन्यूसली 1 महीने तक की। तो आप कैलकुलेट कर लो कि वो कितना ज्यादा पैसा हो सकता है। वैसा 3-4 हजार मैंने 1 महीने का सेव किया, ऐसा मैंने 2 महीने तक 8,000 सेव किया एंड मेरा समवॉट पैसा बन चुका था फॉर द ट्रिप। सेकंड थिंग दैट आई डिड वाज कि मैंने ना फ्रीलांस का काम उठाना चालू किया। जो काम मुझे नहीं भी पसंद था मैंने वो भी करना चालू किया, बिकॉज भाई पैसे चाहिए थे अपने को ट्रैवलिंग करने के लिए। तो ये 2 चीज मैंने की अपने पहले ट्रिप के लिए। एंड मेरे जो रीसेंट ट्रिप्स थे ना, उसका फंडा पूरा अलग ही था। उसके अंदर ऐसा नहीं था कि आई हैड टू एक्चुअली स्टार्ट सेविंग अ लॉट फ्रॉम 3-4 मंथ्स, ऐसा नहीं था। हाँ, मैंने सेविंग्स की, आई स्टार्टेड ट्रैवलिंग मोर इन बसेस वगैरह, और अभी कोविड था तो इतना ट्रैवलिंग होता भी नहीं। जो भी मेरा पैसा बचता डेली बेसिस का, आई यूज्ड टू कलेक्ट इट इन माय वॉलेट। ऐसा करते करते मेरा थोड़ा बहुत अमाउंट हो गया था। बट द बेस्ट पार्ट अबाउट माय रीसेंट ट्रैवलिंग इज कि मेरे मोस्ट ऑफ द ट्रिप्स है ना एक कंपनी के साथ कोलैबोरेशन में थे या फिर कोई टूरिज्म के साथ कोलैबोरेशन में थे। एंड उस हिसाब से मेरा ट्रिप है ना ऑलमोस्ट कह लो कि मेरे को पूरा स्पॉन्सर्ड ही पड़ता था। बट अगर आप इस हिसाब से सोचो कि भाई कि अपन बस घूमेंगे, स्पॉन्सर्ड ट्रिप पे जाएंगे, वीडियोस वगैरह बनाएंगे, तो यार ऐसे तो चलता नहीं है, बिकॉज यू हैव टू मेक मनी ऑल्सो। तो अगर आप पूरा साल ट्रैवल करोगे तो आप ऐसा नहीं कि खाली ट्रैवल करोगे, आपको उसके साथ साथ पैसे भी बनाने पड़ते हैं। तो ऐसे टाइम पे भाई तुम क्या करोगे? एंड दैट इज द लाइफ दैट आई ऑलवेज वांटेड। ये जवानी दीवानी देखा था, तब से सोच के रखा था। तो आई फिगर्ड आउट अ वे कि भाई अपने को कैसा करना है। तो सबसे पहली चीज दैट आई डू इज व्हेन आई ट्रैवल इज आई ट्राई टू टेक फ्रीलांस वर्क व्हेन आई ट्रैवल। तो मैं वहीं पे ना मेरा कोई फ्रीलांस का काम रहता है, उसको एडिट करना चालू कर देता हूं अगर मेरे पास लैपटॉप हुआ। अगर नहीं हुआ तो आई स्टार्ट मेकिंग क्लाइंट्स वेर एवर आई ट्रैवल। तो अभी रिसेंटली व्हेन वी वेंट टू गोवा, तो मेरे को और मानव को 2 क्लाइंट्स मिले जिन्होंने हमारा नंबर लिया। दे टोल्ड अस दैट दे वांट अस टू शूट फॉर देयर रेस्टोरेंट्स एंड एवरीथिंग। बिकॉज अभी कोविड वगैरह का सिचुएशन है एंड वी हैड टू लीव फ्रॉम गोवा, तो हमने वो शूट नहीं किया। बट हमने इस चीज को 2-3 महीने से पोस्टपोन कर दिया है। यू नेवर नो, अगले 3-4 महीने में शायद हम वापस से गोवा जा सके, अब डिपेंडिंग अपॉन आवर लक एंड कोविड। दूसरा तरीका है पेड कोलैबोरेशन विद ब्रांड्स। पेड ब्रांड कोलैबोरेशंस का मतलब ये है कि वो लोग मेरे को पैसे देते हैं टू ट्रैवल एंड के रिटर्न में ऑब्वियसली यू हैव टू मेक वीडियोस एंड एवरीथिंग। तो ये एक और एक तरीका होता है। इसके अंदर ये नहीं होता है कि वो ट्रिप स्पॉन्सर्ड होती है, बट मेरे को अलग से पैसे मिलते हैं एंड आई हैव द फ्लेक्सिबिलिटी टू ट्रैवल द वे आई वांट। अब यहाँ आती है तीसरी चीज, दैट इज बिकम अ ट्रैवलर एंड नॉट अ लग्जरी ट्रैवलर। इसके अंदर बहुत ज्यादा फर्क होता है। यूजुअली लोग ट्रैवल सुन के ना सबके दिमाग में यही आता है कि हम फर्स्ट क्लास फ्लाइट में जाएंगे, फिर हम एक 5 स्टार होटल में रहेंगे एंड यू नो हम बहुत सारा खर्चा करेंगे। बट अगर आपको वो खर्चा करना है तो आप अंबानी के रिलेटिव बन जाओ। अगर वो नहीं कर सकते आप, तो स्टार्ट ट्रैवलिंग लाइक अ ट्रैवलर, कि आपको कम से कम एक्सपेंस में आपका ट्रैवल करना है। सो इफ आई गिव यू एन एग्जांपल ऑफ माई सेल्फ, तो मैं कहीं भी ट्रैवल करता हूँ खुद से तो मैं हमेशा ट्रेन से जाता हूँ। ट्रेन से ऑलमोस्ट मेरा 1000 रुपए तक का टिकट होता है मैक्स टू मैक्स, उससे ज्यादा हार्डली कभी होता है। एंड देन मैं जिस होटल में रुकता हूँ आई ऑलवेज मेक श्योर कि वो होटल है ना ज्यादा कुछ 5 स्टार अपने को चाहिए नहीं, बिकॉज देयर इज हार्डली एनी टाइम कि आप होटल में रहते हो। आपका मेन मकसद क्या होता है ट्रैवल का, कि आप जाके उस जगह को एक्सप्लोर करो। 2019 के दिसंबर में मैं अहमदाबाद गया था, तो वो जो मेरी ट्रिप थी मैंने लिटरली उसमें मैं 2 दिन रुका था एंड मेरा सिर्फ 1500 का खर्चा हुआ था। कैन यू बिलीव इट? सिर्फ 1500 का खर्चा हुआ था, बिकॉज मैंने ट्रैवलिंग एकदम कट ऑफ कर लिया था। वहाँ पे जहाँ पे मैं रुका था वो होटल भी ज्यादा मैंने महंगा नहीं रखा था। मैंने मेन पैसा जो मेरा गया वो वहाँ पे खाना वगैरह ट्राई करने का था एंड वहाँ पे जगहों को एक्सप्लोर करने का था। ऑलवेज मेक श्योर टू ट्रैवल इन अ ग्रुप। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप सोलो ट्रैवल मत करो। देखो, सोलो ट्रैवलिंग करने का मजा ही अलग है, बट सोलो ट्रैवल तब करो जब आपके पास फंड्स उतने हो। बिकॉज आई सीन दिस कि जब भी मैं कोई ग्रुप में ट्रैवल करता हूँ ना, मेरा एक्सपेंस लिटरली हाफ हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ 2019 में व्हेन आई वेंट टू हिमाचल एंड 2020 में भी मैं दोनों टाइम है ना ग्रुप के साथ गया था। ठीक है, आई अग्री कि कुछ ना कुछ डिफिकल्टीज आती है जब ग्रुप के साथ जाते हो, बिकॉज वो लिमिटेड हो जाता है। जब अकेले जाते हो तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं एक्सप्लोर करने के लिए, बट वो आप तब कर सकते हो जब आपके पास फंड्स है। एज आई सेड, फंड्स है तो भाई आप कुछ भी कर सकते हो दुनिया में। सो दीज आर टिप्स एंड ट्रिक्स, जो सब लोग बोलते हैं ना सर टिप्स एंड ट्रिक्स, तो ये मेरे लाइफ के ऐसे टिप्स है दैट आई यूज व्हेनेवर आई ट्रैवल। आपको कभी भी ट्रैवल करना हो ना, जरूरी नहीं कि आपको बहुत सारे पैसे चाहिए। थोड़ा स्मार्ट वर्क और थोड़ा फाइनेंशियल नॉलेज अगर आपके पास हुआ ना, ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, आप बहुत सारी जगह ट्रैवल कर सकते हो विदाउट एनी गिल्ट। बस ये कोविड निकल जाए दुनिया से, बस। दैट्स इट फ्रॉम दिस व्लॉग। आई होप यू ऑल एंजॉयड इट। अगर आप लोग को अच्छा लगा रहेगा, अगर आपने कुछ सीखा रहेगा, तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जो आपको करना आप कर सकते हैं। अपन मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक साइनिंग ऑफ फुटप्रिंट्स। शुक्रिया।